बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका बड़ा परिवार था, 7 सपूत बेटे और एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम था करवा। साहूकार के घर में बहन को मां का स्नेह मिलता था और भाई उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। हर दिन सातों भाई पहले बहन को भोजन कराते, फिर स्वयं कौर लेते। ऐसा प्रेम था कि लोग कहते, इस परिवार में बहन के बिना भाइयों की थाली अधूरी है। यही बहन, यही करवा आगे चलकर अपने अटूट व्रत और निष्ठा से इतिहास रचने वाली थी। आज करवा चौथ है। करवा और उसकी 7 भाभियां सजी धजी व्रत रखे हैं। सब चांद के निकलने की प्रतीक्षा कर रही हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ। बहना, तूने खाना क्यों नहीं खाया? हम सबने तेरी थाली सजा रखी है। भैया, आज करवा चौथ है। मेरे पति की लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है। जब तक चांद को अर्घ्य नहीं दूंगी, तब तक जल की बूंद भी नहीं लूंगी। बहना, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। प्यास से तेरा गला सूख रहा है। हमें तेरा यह हाल देखकर दुख हो रहा है। भैया, ये पीड़ा भी मेरे लिए वरदान है। अगर इससे मेरे पति का जीवन लंबा हो तो मैं सह लूंगी। यह कहकर करवा वहां से चली जाती है और छोटा भाई धीरे से कहता है, नहीं, मैं अपनी बहन को तड़पते नहीं देख सकता। अगर देवता चांद नहीं निकाल रहे तो मैं अपनी बहन के लिए एक चांद बना दूंगा। छोटा भाई घर से बाहर निकलता है। मन ही मन सोचता है, काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि चांद जल्दी निकल आए। तभी उसे विचार आता है, क्यों न चलनी में रखा दीपक किसी ऊंची जगह रख दूं, ताकि सबको लगे चांद निकल आया है। और वो ऐसा ही करता है। देखो बहना, चांद निकल आया है। अब तू अर्घ्य देकर भोजन कर ले। सचमुच मेरी तपस्या सफल हुई। करवा बाहर जाती है, आसमान की ओर देखती है। चांद को निहार कर मन ही मन पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अब करवा भोजन करने जा रही है। चांद के दर्शन के बाद वह अपना व्रत खोलने की तैयारी करती है। बहना, जल्दी करो, देर मत लगाओ। हे प्रभु, मेरे पति को लंबी उम्र दो। पहला निवाला मुंह में डालते ही अचानक करवा को छींक आ जाती है और वह ठिठक कर रुक जाती है। ये कैसा संकेत है? शायद थकान हो। करवा दूसरा निवाला लेती है, तभी उसमें बाल निकल आता है और वह चौंक जाती है। ओह, ये तो बहुत बुरा शगुन है। जैसे ही करवा तीसरा निवाला लेती है, अचानक उसका छोटा भाई वहां आ जाता है। बहना, आपके पति, उनकी मृत्यु हो गई है। छोटे भाई की यह बात सुनकर करवा की थाली गिर जाती है और वह आंसू बहाते हुए रोने लग जाती है। मेरा सुहाग उजड़ गया। मैंने क्या अपराध किया? बहन, दोष तेरा नहीं, छोटे भाई की भूल है। दीपक को चांद समझ तूने व्रत तोड़ा। तो ये सब छल था? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। व्रत की शुद्धता भंग हुई, देवता रूठ गए, यही कारण है।
अगर देवता रूठे हैं तो मैं अपनी तपस्या से उन्हें मना लूंगी। मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। बहन, तू तो पत्थर को भी पिघला सकती है। अगले दिन सुबह सुबह करवा अपने ससुराल जाती है, जहां उसके ससुराल वाले उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रुको। मेरा पति अभी जिंदा है मेरे दिल में। इसका अंतिम संस्कार मत करो। ये करवा, मर गया है तेरा पति। अब शव को ज्यादा देर तक रखना पाप है। इसे अग्नि को सौंपना ही होगा। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ये मेरा सुहाग है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं इसके पास रहूंगी। बहुत हो गया रोना धोना। छोड़ दे इस शव को और घर लौट जा। अगर आप लोग नहीं समझते तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, अपनी झोपड़ी में रखूंगी, जब तक भगवान फैसला ना करे। देखो कितना प्रेम करती है। पर सच तो यही है कि आदमी अब नहीं रहा। पर करवा के विश्वास को कौन तोड़ सकता है? यही विश्वास उसकी ताकत है। करवा पति के शव के पास दिन रात बैठी है। घास उग रही है जिसे वह इकट्ठा करती है। प्रिय, एक दिन तुम्हें अवश्य जगाऊंगी। मेरा व्रत अधूरा नहीं रहेगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरी पूजा। समय बीत गया, पर करवा का दुख वैसा ही था। एक दिन उसका सबसे छोटा भाई उससे मिलने आया, पछतावे से भरा, अपराध बोध में डूबा। दीदी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं कुछ ना कर सका। कभी सोचा भी नहीं था कि तेरा हाल ऐसा होगा। अब बताओ, मैं क्या करूं तेरे लिए? भैया, मुझे तेरे मन की भावना समझ में आती है। अब तू घर जा। बस इतना करना कि अगले करवा चौथ पर मेरी सभी भाभियां मेरे पास आएं। ऐसा ही होगा दीदी, मैं वचन देता हूं। आज करवा चौथ का दिन है। एक पूरा साल बीत चुका है। क्या आज करवा को उसके दृढ़ संकल्प और धैर्य का फल मिलेगा? पहली भाभी का आगमन। भाभी, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो। मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। नहीं करवा, मैं अपना सुहाग कैसे दांव पर लगा दूं? मुझसे ये ना हो पाएगा। ठीक है। दूसरी भाभी का आगमन। भाभी, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो। मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। तेरे लिए मन करता है, पर डर लगता है। यमराज को कौन रोक सकता है? तीसरी भाभी का आगमन। भाभी, मेरी करुण पुकार सुनो। पति को जीवित कर दो।
नारी का सबसे बड़ा धन उसका सुहाग है। मैं ये नहीं कर सकती। चौथी व पांचवी भाभी का आगमन। भाभी, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। माफ करना करवा, ये बलिदान मेरे बस का नहीं। भाभी, मेरी तपस्या देखो, मेरी आंखों के आंसू देखो। भाभी, तुम ही बताओ, क्या कोई उपाय नहीं? तेरी भक्ति देखकर मन पिघलता है, पर मैं भी असहाय हूं। छठी भाभी का आगमन। भाभी, यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ये असंभव है करवा। ऐसा करके मैं अपने पति को संकट में नहीं डाल सकती। एक एक कर छहों भाभियां करवा की बात ठुकरा देती हैं। तभी आती है आखिरी भाभी, जिसे उसके पति यानी करवा के सबसे छोटे भाई ने पहले ही कहा था कि अगर करवा कुछ मांगे तो उसे मना मत करना। भाभी, यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। करवा, तेरी भक्ति ने मेरा हृदय पिघला दिया है। मैं तुझे अपना टान सुई देती हूँ। जब सातवीं भाभी ने करवा को अपना तन सुई देने के लिए सहमति जताई तो आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माता रानी उन दोनों के सच्चे प्रेम और त्याग से प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और उनके आने से वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। करवा, तेरी पतिव्रता और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तेरा सुहाग अटल रहेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरा पति पुनः जीवित होगा। माता रानी के आशीर्वाद से करवा का पति पुनर्जीवित हो जाता है, उसकी सांसें लौट आती हैं। तो यह थी करवा की कथा, एक ऐसी अमर कहानी जो प्रेम, विश्वास और त्याग की मिसाल है। करवा ने अपने अटल निश्चय और सच्चे प्रेम से असंभव को संभव कर दिखाया। यही है करवा चौथ का संदेश कि सच्चा प्रेम न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी जोड़ता है। इस दिन का महत्व इसी में है कि यह पति पत्नी के बीच अटूट बंधन, आस्था और समर्पण का प्रतीक बन गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें।